हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है सांख्यिकी। क्लास 10 एनसीईआरटी का है। बहुत ही बेहतर और बहुत ही आसान चैप्टर को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे। जिसने 9th क्लास में बढ़िया से पढ़े होंगे इसके लिए तो बहुत बेहतर है, जो नहीं भी पढ़े होंगे उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, जो पढ़ के भूल भी गए होंगे उनके लिए भी परेशानी की बात नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत ही बारीकी से देखेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं, सांख्यिकी को। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर आंकड़े और सांख्यिकी लिखा हुआ है। पहले आंकड़े और सांख्यिकी को हम लोग समझ लेते हैं। आंकड़े क्या होता है? आंकड़े डेटा, इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। बहुत प्रकार का डेटा होता है। जैसे स्कूल में जाइएगा, स्टूडेंट की संख्या होता है, उस स्टूडेंट के द्वारा आए हुए अंक होते हैं। उसके बाद बच्चे के आयु होता है और खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन, ये सब डेटा होता है, आंकड़ा कहलाता है। अब बात होता है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी देखिए, उस आंकड़े को हम कैसे सरल भाषा में लिखते हैं, सिंपल रूप में लिखते हैं। मान के चलिए क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे ने टेस्ट दिया है और 100 बच्चे टेस्ट दिया है तो प्रत्येक ने कुछ न कुछ अंक लाया होगा। उस अंक को हम कैसे लिखेंगे? उसी अंक को हम व्यवस्थित रूप से जो लिख देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। आइए हम लोग सांख्यिकी देखते हैं। चलिए एक उदाहरण देखिए, हम लोग अपना एक उदाहरण लेके समझते हैं, फिर हम लोग किताब का उदाहरण से बनाएंगे। मान के चलिए 15 बच्चे हैं स्कूल में, क्लास में। उस 15 बच्चे ने टेस्ट दिया और टेस्ट दिया 10 का, मतलब टोटल 10 नंबर का टेस्ट था, उसमें 15 बच्चे शामिल हुए और 15 बच्चे ने कुछ न कुछ अंक प्राप्त किए होंगे, तो उस अंक को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए किसी ने 8 अंक लाए होंगे, 9 अंक लाए होंगे, 4 अंक लाए होंगे, 3 अंक लाए होंगे, 2 अंक लाए होंगे, 1 अंक लाए होंगे, 5 अंक लाए होंगे, 6 अंक भी लाए होंगे, 9 भी लाए होंगे, 8 भी लाए होंगे, 7 भी लाए होंगे, 6 भी लाए होंगे, 3 भी लाए होंगे, 2 भी लाए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 5। देखिए ये 15 स्टूडेंट है और 15 के ये अंक लिखा हुआ है। इस अंक को हम जैसे लड़का लाया, जैसे मुझे मिला, पूछते गए लिखते गए, इसी को ज्यों का त्यों लिख दिए, जैसे का तैसे लिख दिए, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? यथा प्राप्त आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रॉ डेटा। अब देखिए इस तरह का मान के चलिए 15 बच्चे ने एग्जाम दिया तो 15 का अंक लिख दिए। यदि 100 बच्चे परीक्षा दिए होते तो पूरा बोर्ड अंक ही अंक, 1000 बच्चे 500 बच्चे परीक्षा दिए होते तो पूरा ये बोर्ड पर पता भी नहीं चलता क्या कैसे है। और इसी चीज को हम लोग एक सरल रूप में, इससे सरल रूप में लिखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। कैसे लिखेंगे इसमें? देखिए तो पहले क्या है? अंक, और क्या है? एक छात्रों की संख्या। अंक है और है छात्रों की संख्या। यही छात्रों की संख्या को हम लोग बोलते हैं एफआई बारंबारता। चलिए अंक महत्तम कहां तक है? 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये लड़का 15 लड़का, कोई 1 कोई 2, अधिकतम 10, न्यूनतम 1 अंक लाया होगा। चलिए अब देखिए तो 1 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं? 1 अंक लाने वाले एक यहाँ है, सिर्फ 1 है। अब देखिए तो 2 अंक लाने वाले कितने छात्र? 1 छात्र यहाँ है, 1 छात्र यहाँ, मतलब 2 छात्र जो कि 2 अंक लाया है। 3 अंक लाने वाले छात्र, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 छात्र 3 अंक लाया है। 4 अंक लाने वाले छात्र, 1 यहाँ है, 1 ही छात्र 4 अंक लाया है। 5 अंक लाने वाले छात्र, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है,
दो छात्र 5 अंक लाया। 6 अंक लाने वाले छात्र, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो छात्र। 7 अंक लाने वाले छात्र, एक यहाँ है, एक ही छात्र है। 8 अंक लाने वाले छात्र, एक दो, दो छात्र 8 अंक लाया। 9 अंक लाने वाले छात्र, एक दो, दो छात्र 9 अंक लाया। 10 अंक लाने वाले छात्र, 10 अंक लाने वाले छात्र कोई नहीं है, कहने का मतलब यहां जीरो है। कोई नहीं है मतलब जीरो। चलिए अब देखिए इसको जोड़िए। टोटल छात्र कितने हैं? 15। 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13 2 15। चलिए मतलब 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट पूरा गया। ये देखिए इससे क्या हुआ, हो गया सरल रूप में हो गया, इससे आसान हो गया कहना। अब देखिए इससे भी आसान हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वर्गीकृत में बदल देते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब देखिए तो इसको एक हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, एक कैटेगरी बना लेते हैं। कैसे? जैसे इसको एक वर्ग क्या बना लेंगे, 0 से 2 अंक लाने वाले, 2 से 4 अंक लाने वाले, 4 से 6 अंक लाने वाले, 6 से 8 अंक वाले, या 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, या 0 से 4, 4 से, मतलब कोई भी कितना का अंतर भी ले सकते हैं। 5 का लीजिए, 4 का लीजिए, 3 का लीजिए, 2 का लीजिए, एक ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए तो इसको हम लोग बदल लेते हैं। इस अंक को हम लोग क्या करेंगे, अब ग्रुप बना लेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग अंतराल। यहां हो जाएगा छात्रों की संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं FI बारंबारता। चलिए वर्ग हम लोग बना लेते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। चलिए और आगे होगा। चलिए अब लिख ली। देखिए तो अब यहां देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। हम लोग किधर का लेना है, इस साइड का लेना है, ये लेना है, ये इस साइड का नहीं लेना है। मतलब लोअर लिमिट वाला लेना है, अपर लिमिट वाला नहीं लेना है। चलिए कैसे लेंगे, 0 से 2 अंक लाने वाले, देखिए 0 से 2 अंक लाने वाले, दो तो यहां नहीं लेंगे, यहां लेंगे, तो यहां वाला 2 छोड़ देंगे। 0 से 2 अंक, दो तो नहीं लेंगे, तो मतलब एक छात्र है। कितने छात्र हैं? एक। देखिए तो एक छात्र है ना। अब देखिए 2 से 4 अंक लाने वाले, 4 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। 2 और 3 अंक लाने वाले, 2 2, कितने छात्र हो गए? 4 छात्र। अब आइए 4 से 6 अंक लाने वाले, 6 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे। 4 से 6 अंक लाने वाले 4 लेंगे और 5 लेंगे, तो 2 1 3 छात्र हो गया। अब देखिए 6 से 8 अंक लाने वाले, 6 से 8 अंक, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 नहीं लेंगे। 6 से 7 अंक लाने वाले 2 1 3 छात्र हो गए। अब क्या है, 8 से 10 अंक लाने वाले, देखिए तो 8 से 10 अंक लाने वाले साथ क्या हो गया, 10 नहीं लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 2 2 4 स्टूडेंट हो गए। अब देखिए और अधिक होता तो हम लोग क्या करते, एक अलग से और सारणी बना लेते। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 3 8, 8 3 11 4 15, टोटल स्टूडेंट तो 15 ही है ना। चलिए यहां देखिए तो और आसान हो गया, और आसान हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे 10th में, हम लोग यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये यहां पर देखिए ये 3 तरह का है, एक यथाप्राप्त आंकड़े है, ये और वर्गीकृत आंकड़े हैं, एक वर्गीकृत आंकड़े हैं। तीनों का आप सांख्यिकी निकाल सकते हैं, माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए कि बहुलक निकालिए, तीनों का निकलेगा। लेकिन इससे बेहतर रूप ये है, इससे बेहतर रूप ये है। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे 10th में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। चलिए अब हम लोग एक उदाहरण बुक से लेके देखते हैं, समझते हैं।
चलिए उदाहरण 1 देखिए तो उदाहरण 1 प्राप्तांक। प्राप्तांक है, उसके बाद क्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये आपका fi होगा, ये आपका xi होगा। चलिए इसको लिख देते हैं। यही उदाहरण में 10 प्राप्तांक 10 है, 20 है, 36 है, 40 है, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95, ये प्राप्तांक है, मतलब छात्र के द्वारा लाए हुए अंक हैं। और विद्यार्थियों की संख्या देखिए, 10 अंक लाने वाले 1 है, 20 अंक लाने वाले 1 है, 36 अंक लाने वाले 3 हैं, 40 अंक लाने वाले 4 हैं, 50 अंक लाने वाले 3 हैं, 56 अंक लाने वाले 2 हैं, 60 अंक लाने वाले 4 हैं, 70 अंक लाने वाले 4 हैं, 72 अंक लाने वाले 1 है, 80 अंक लाने वाले 1 है, 88 अंक लाने वाले 2 है, 92 अंक लाने वाले 3 है और 95 अंक लाने वाले 1 है। चलिए ये हो गया। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा को हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये हो गया आपका अवर्गीकृत बंटन बारंबारता बंटन। चलिए इसका हम लोग माध्य, पहला चैप्टर में हमको माध्य ही निकालना है, दूसरे चैप्टर में हम लोग बहुलक निकालना देखेंगे, तीसरे चैप्टर में हम लोग माध्यक या माध्यिका निकालना देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालना देखेंगे, माध्य। और 9th क्लास में हम लोग देखे थे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, उसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे माध्य निकालने का, माध्य इंग्लिश में बोलते हैं मीन। इसका सिंबल होता है x पर रेकरिंग या x पर बार। क्या होता है, सिग्मा fi xi इंटू xi बटे सिग्मा fi। सिग्मा को समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा का मतलब जोड़, fi गुना xi का जोड़ समेशन बटे fi का समेशन जोड़, ये होता है। चलिए अब देखिए तो i का मतलब यहाँ होता है इन जनरल, मतलब i का मान यहाँ बदलते रहेगा। ये x का पहला मान है, x का दूसरा मान है, x का तीसरा मान है, x का चौथा मान, इसी तरह बढ़ते रहे। ये बारंबारता का पहला मान है, दूसरा मान, इन जनरल मतलब ये बढ़ते जाएगा, इसी को बोलते हैं xi fi। चलिए यहाँ मान पुट कीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर एक टेबल और बनाना पड़ेगा। चलिए इसको इधर लिख देते, यहाँ पर हमको fi xi चाहिए, तो fi इंटू xi का यहाँ टेबल हम लोग पहले बना लेते हैं। fi xi ये हो गया, दोनों गुना 10 गुना 1 आपका 10 हो जाएगा, 20 गुना 1 20 हो जाएगा, 36 गुना 3 6 18 3 93 108 हो जाएगा, 40 चौके 160 हो जाएगा, 50 किया 150 हो जाएगा, 56 14 12 15 56 112 होगा, 60 चौके 240 होगा, 70 चौके 280 होगा, 72 गुना 1 72 होगा, 80 गुना 1 80 होगा, 88 गुना 2 8 9 16 8 9 16 1 17 176 होगा, 92 गुना 3 3 दूना 6 9 दूना 18 186 हो जाएगा। उसके बाद 95 गुना 1 95 हो जाएगा। अब देखिए ये fi xi हो गया ना, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, जोड़ लेते, समेशन ऑफ fi इंटू xi, इस सभी को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए समेशन ऑफ fi है ना, इसको जोड़ लीजिए, सभी को जोड़िएगा। 1 2 3 1 2 2 3 5 4 9 3 12 2 14 14 4 18 18 4 22 1 23 1 24 2 26 3 29 है, ये 30 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 20 30 30 हो जाएगा, 30 60 90 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 190 200 हो जाएगा, 40 340 हो जाएगा, 2 5 580 हो जाएगा,
580 बीस 6 6 2 8 860 हो जाएगा। 860 40 940 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो गया आपका 940। अब इधर जोड़ लीजिए, इधर बच गया 108, इधर बच गया 112। इस दोनों को जोड़िएगा तो 8 2 10, 1 1 2, ये हो जाएगा आपका 220। चलिए अब इधर आपका बच गया है 72, इधर बच गया 176, इधर बच गया 186, इधर बच गया 95। सभी को जोड़ लीजिए, 6 2 8, 6 2 8, 814, 14 5 19, 7 7 14, 14 6 20, 2 22, 22 9 31, 1 32 का 2, 3 2 5, ये 529 हो गया। इस सभी को यहाँ जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 9 2 11, 5 16 हो जाएगा। इस जोड़ में तो कहीं गड़बड़ नहीं हो गया? फिर से जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 5 29, 80 2। चलिए 2 1 3, 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 8 29, 29 7 36, 36 8 44, 44 44 6 50, 50 1 51, 51 8 59, 59 1 60, 8 68, बच गया 6 6 6 1 7 1 8 8 8 2 10 2 12 1 13 1 14 1 15 1 16। ये आपका हो रहा है देखिए, इसको फिर से एक बार देखते हैं, मिस्टेक कहीं तो नहीं हो रहा है। देखिए 8 2 10 2 12 6 18 6 24 5 29, 9 हासिल 2 बच गया, 2 1 3 2 5 6 11 11 5 16 1 17 4 21 21 8 29 29 7 36 36 8 44 44 7 51 51 7 58 58 2 7 60 7 67 67, 6 बच गया यहाँ, 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 2 14, 14 1 15 15 2 17। ये हो गया आप 1779। अब क्या बताए थे, माध्य का फॉर्मूला 9th क्लास में भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, और इसका सिंबल होता है एक्स पर बार, एक्स पर एफ। क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। चलिए सभी का मान बैठाइए, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स आई कितना निकला है, 1779। समेशन ऑफ एफ आई क्या निकला है, 30। चलिए इसको इससे भाग दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग में आपको 59.3। ये हो गया आपका अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा में बदल के तब बनाते हैं। चलिए 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 इसको हम लोग वर्गीकृत आंकड़े में बदल के फिर बनाते हैं। चलिए अब देखिए, वर्गीकृत आंकड़े में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वर्ग के रूप में करेंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत करने का मतलब क्या, एक वर्ग लेंगे, एक ग्रुप लेंगे। जैसे 10 से 40 अंक लाने वाले का ग्रुप बना देंगे, 40 से 80 अंक लाने वाले का, 80 से 120 अंक लाने वाले का, 10 का लेंगे, 15 का लेंगे, जिस कितना का मन होगा हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। तो इसी ग्रुप को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, यहां लिख देते हैं वर्ग अंतराल। उसके बाद ये तो विद्यार्थी की संख्या यहां रहेगा ही, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ आई। चलिए इसको बना लें। अब देखिए तो जितना का अंतर लिया है उदाहरण में उतने का लेके, ये देखिए
15 का लिया है तो 15 का ले लेते हैं। पहले बना लिया है 15 का लिया है तो कैसे बनाया है वर्ग अंतराल, 10 से 25, 25 से हो जाएगा 40, 40 से हो जाएगा 55, 55 से हो जाएगा आपका 70, 70 से हो जाएगा आपका 85, 85 से हो जाएगा आपका 100। ये एक ग्रुप बना लिया है। चलिए और देखिए अब क्या है, 10 से 25, 10 से 25 में कितने छात्र हैं, 10 से 25 में देखिए तो 10 से 25 में 10 लेंगे लेकिन 25 नहीं लेंगे, तो 10 से 25 मतलब 10 से 20 होगा, तो एक एक 2 छात्र हो गया। अब देखिए क्या है, 25 से 40, 25 से 40 कहने का मतलब हो गया 36 लेंगे 40 नहीं लेंगे, कितने छात्र हो गए 3। अब क्या है 40 से 55, 40 से 55 लेने का मतलब हो गया 40 लेंगे 50 लेंगे, 4 3 7 स्टूडेंट हो गए। अब देखिए क्या है 55 से 70, 55 से 70 कहने का मतलब हो गया 55 से 70 कहने का मतलब 56 भी होगा 60 भी होगा, 70 नहीं लेंगे, 4 2 6 हो गया विद्यार्थियों की संख्या। अब क्या है 70 से 85, 70 लेंगे 72 लेंगे 80 लेंगे, 4 1 5 1 6 स्टूडेंट हो गया। चलिए अब क्या 85 से 100, 85 से 100 कहने का मतलब 88 भी लेंगे 92 लेंगे 92 लेंगे और 95 भी लेंगे, तीनों लेंगे, 3 2 5 1 6। चलिए ये विद्यार्थियों की संख्या है ना, तो इसको हम लोग जोड़ के देख लेते हैं क्या उतना विद्यार्थी संख्या आ रहा है। 3 2 5 7 12 6 18 6 24 36, ठीक है। एक बार सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है, किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का माध्य मीन ज्ञात कीजिए। 30 ही विद्यार्थी ने बोला जा रहा है, 30 विद्यार्थी हो गया। अब देखिए यहाँ तो x प्राप्तांक था, इसको हम लोग वर्ग अंतराल में बना दिए हैं, तो अब x ये नहीं रहा, अब x की 10 से 25 तक हम कौन सा लेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं xi अलग से निकाल लेते हैं। तो अब ये xi कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, इस 10 से 25 के बीच में कोई सा ले सकते हैं ना, तो कौन सा लेंगे, तो इसका एक क्या होता है हम लोग औसत निकाल लेते हैं, वही औसत वाला ले लेते हैं। 10 25 को जोड़ दीजिए, 10 जोड़ 25 बटे 2, यही ना औसत निकलता है, क्या हो जाएगा 35 बटे 2 और 35 बटे 2 क्या होता है 17.5, तो ये हो जाएगा आपका 17.5। इसका औसत निकाल लीजिए। 40 जोड़ 25 65 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 32.5, 32.5। अब देखिए सभी को नहीं निकालना है, देखिए कितना का अंतर चल रहा है, 17.5 से 32.5 15, फिर इसमें 15 जोड़िए, 15 जोड़िएगा तो कितना होगा 47.5, फिर 15 जोड़िए तो कितना होगा 12, ये हो जाएगा आपका 62.5, फिर 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 15 जोड़िए तो 77.5 होगा, फिर 15 जोड़िए तो ये हो जाएगा आपको 92.5, फिर 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 107.5, ये हो जाएगा। देख लीजिए जोड़ के 185, देखिए 32.5 में यदि हम लोग 15 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसमें जो 15 जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें 15 जोड़ेंगे, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे, ठीक तो है, ठीक है। चलिए ये आपका xi निकल गया। अब देखिए इसको अब हम लोग मिटा देते, इसका जरूरत नहीं है, इस चीज को हटा देते, इस चीज को हम लोग अब हटा देते। एक चीज पहले हम लोग समझ लेते हैं, वर्गीकृत बारंबारता जो बंटन है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन
के माध्य निकालने के 3 विधि है। माध्य निकालने के 3 विधि हैं। उस तीनों विधि को देखिए। पहला विधि है प्रत्यक्ष माध्य विधि। प्रत्यक्ष माध्य विधि जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। चलिए, दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि। इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड, ASSUMED, एज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए, तीसरा विधि है पग विचलन विधि। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पग विचलन विधि को हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 विधि द्वारा हम लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन के माध्य निकालते हैं। चलिए, पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसको तीनों विधि से बनाएंगे। पहले हम लोग कौन सा विधि से देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे इस विधि से। और इस विधि का क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला। माध्य कहने का मतलब सिंबल में ये हो जाता है आपका, यही जो हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकाले थे वही हो जाता है प्रत्यक्ष विधि। क्या निकाले थे? समेशन ऑफ fi इंटू xi बटे समेशन ऑफ fi। यही होता है प्रत्यक्ष विधि। चलिए, fi हो गया, आपको xi हो गया, तो आप क्या यहाँ पर fi इंटू xi निकाल सकते हैं? चलिए, निकाल लीजिए। तो 17 से गुना कीजिए तो आपको 35 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिया 9। इसको गुना कीजिए तो 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 3 52, 7 चौके 28, 5 33, कितना हो जाएगा? इसको कीजिए तो 6 से 6 पंचे 30, 9 12 3 15, 7 36 1 37 एक। फिर इसको कीजिए तो 6 पंचे 30, 7 42 3 45, 42 4 46। इसको कीजिए तो 6 पंचे 30, 9 12 3 15, 9 6 54 1 55। इसको कीजिए तो 6 पंचे 30, 7 42 3 45, 4 6 3। चलिए, अब क्या निकालना? इस सभी को जोड़ना, fi इंटू xi का समेशन। सभी को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? जोड़ दीजिए। दशमलव के बाद 0 0 0, ये 5 5 5 10 का 0 हासिल 1, यहाँ दशमलव। चलिए, अब जोड़िए तो फिर 5 1 6 6 5 11 5 16 5 21 2 23 23 7 30 5 35 हासिल हो गया आपका, बच गया 3 हासिल 3 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 2 20 5 25 3 28 28 2 30 7 37 3 40 का 0 हासिल, बच गया आपको 4 6 4 10 5 15 15 4 19 19 3 22 22 3 25। आइए तो फिर से जोड़ के देखते हैं इसको। चलिए, 5 5 10 का यहाँ 0 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1 5 1 6 5 11 5 16 16 2 18 18 7 25 25 5 30 का 0 हासिल, बच गया 3 5 3 8 8 6 14 14 7 21 21 3 24 24 6 30 3 33 3 36 का 6
हासिल बच गया 3, 5 3 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 ये हो जाएगा आपका 1860। चलिए अब देखिए यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स, और प्रत्यक्ष विधि, किस विधि से हम लोग को निकालना है, ये प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला ये होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। चलिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना निकला है 1860 बटे समेशन ऑफ एफ आई क्या है 30, इससे इसको काट दीजिए, 3 4 के 18, 3 2 ये क्या निकल गया है 62। चलिए ये किस विधि से हम लोग बनाए हैं, प्रत्यक्ष विधि से। अब हम लोग इस विधि से देख लिए, इसी सवाल को कल्पित माध्य विधि से देखते हैं, और कल्पित माध्य विधि का हम लोग इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का होगा ले लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, कल्पित माध्य विधि, इसका फार्मूला होता है माध्य बराबर ये होता है ए जोड़ समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। चलिए तो देखिए, तो हमको इसमें क्या ए का जरूरत पड़ेगा और डी का जरूरत पड़ेगा, ए का जरूरत पड़ेगा और डी का जरूरत पड़ेगा। चलिए एफ आई एक्स आई का यहाँ जरूरत नहीं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, जिसका जरूरत नहीं है वो प्रत्यक्ष विधि में था, वो हम लोग निकाल लिए। चलिए अब हम लोग कौन सी निकालेंगे यहाँ पर डी आई, क्या निकालेंगे डी आई। डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है, डी आई बराबर निकालने का होता है एक्स आई घटो ए। अब हम लोग को ए चाहिए, ए क्या होता है, ए होता है एक्स आई के जो मिडिल में है। देखिए तो एक्स आई के 3 इधर छोड़िएगा, 3 इधर छोड़िए, बीच नहीं बचा है, 2 उधर छोड़िए, 2 उधर छोड़िए, ये दोनों बीच में पड़ रहा है। इस बीच में से आप दोनों में से इसको लीजिए या इसको लीजिए, हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, ये आपका ए हो गया। अब क्या निकालेंगे डी आई, क्या होता है एक्स आई घटो ए, एक्स आई घटो ए। 17.5 में से 62.5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 में से 7 घटेगा, ये हो जाएगा 5, 12 में से 7 घटेगा 5, ये बच गया यहाँ 5, 5 में से 1 जाएगा 4, ये बच गया -45। घटा के देख लीजिए तो -45 हो गया। अब क्या, ये 62.5 में से घटाइए, ये हो जाएगा -23, इसको घटाइए, ये हो जाएगा आपका -15। चलिए 62.5 में से 62.5 घटाइए, 0 हो जाएगा। चलिए इसमें से इसको घटाइए, 15 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, 30 हो जाएगा। चलिए डी आई मिल गया है। अब क्या है एफ आई डी आई, तो हम लोग यहाँ क्या बना लेते हैं, एक अगला कॉलम बना लेते हैं, कौन चीज का, एफ आई इंटू डी आई का। चलिए एफ आई डी आई, ये हो गया एफ आई, ये हो गया डी आई, यहाँ हो जाएगा -90, यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ भी हो जाएगा आपको -90, यहाँ हो जाएगा -105, यहाँ हो जाएगा 0, इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 90। चलिए इसको गुना कीजिएगा इससे तो क्या हो जाएगा 180, इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए तो ये हो जाएगा 180, 200, 200, 270 हो जाएगा यहाँ। चलिए इसको जोड़िए तो 90 90 हो जाएगा 180, 180, 280, 285, ये हो जाएगा 285, ये 15, ये हो जाएगा आपको -15। चलिए अब फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए तो ए का मान कितना है 62.5, जोड़ एफ आई डी आई कितना निकला है -15, एफ आई कितना निकाले हैं 23। चलिए काट दीजिए तो ये
15 2 ना 2, ये क्या हो जाएगा आपको 62.5 घटो 1/2, ये क्या हो जाएगा 62.5 घटो 0.5, तो घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 62। देखिए तो कल्पित माध्य विधि द्वारा 62 ही निकला था और प्रत्यक्ष विधि द्वारा 62 ही निकला था। चलिए अब हम लोग इसका एक तीसरा विधि देखते हैं। कौन सा विधि है? एक तीसरा विधि है पग विचलन विधि। चलिए हम लोग एक पग विचलन विधि देखते हैं। चलिए तो यहां पर एक कॉलम कम पड़ रहा है, एक कॉलम कम पड़ रहा है, उस कॉलम को हम लोग कहां बना लें? चलिए पहले हम लोग ये पग विचलन का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये देख लिए हैं पग विचलन का, पग विचलन विधि का फॉर्मूला देख लीजिए। क्या होता है? माध्य x पर रेकरिंग ए जोड़ समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बटर समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला पग विचलन विधि का। चलिए तो देखिए तो हम लोग को ए तो तभी देख लिए थे, यू आई और एच, यू आई और एच का जरूरत पड़ेगा। एच देख लीजिए, इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही आपका एच कहलाता है। कितना का अंतर है? 15 का, तो ये आपका एच हो गया। ये तो हम लोग ये निकाले ही हैं, कितना निकाले हैं? 62.5। एच मिल गया, ए मिल गया, यू निकालना होगा। यू आई हम लोग निकालते हैं, यहाँ देखिए यू आई बराबर होता है डी आई बटे एच, तो डी आई भी तो निकालवे किए हैं, तो डी आई निकालवे किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अगला स्टेप में? चलिए दो कॉलम को हम लोग मिटा देते हैं। कौन कौन सा कॉलम को मिटा देते हैं हम लोग? एक्स आई इसको मिटा देते हैं, या पहले इसी को मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसमें इसका जरूरत नहीं है। डी आई निकल गया तो हम लोग को क्या निकालना है? यू आई। तो यू आई का तो फॉर्मूला आप लोग देखते किए हैं, क्या होता है? डी आई बटे एच, डी आई बटे एच। इसमें 15 से भाग दीजिए तो क्या निकलेगा? -15 निकलेगा। 45 नहीं, क्या निकलेगा? -3। ये क्या निकलेगा? -2। ये क्या निकलेगा? -1। ये क्या निकलेगा? 0। ये क्या निकलेगा? 1। ये क्या निकलेगा? चलिए यहीं पर हम लोग किसी तरह एडजस्ट करते हैं। क्या अब एक अगला कॉलम हमको बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू यू आई का। यहाँ पे देखिए समझिएगा, छोटा पड़ रहा है एफ आई यू आई, यहाँ लिख देते हैं एफ आई यू आई। एफ आई ये है, यू आई -6, 3 गुना -2 -6, 7 गुना -1 -7, 6 गुना 0 0, 6 गुना 1 6, 6 गुना 2 12। चलिए किसी तरह काम चल रहा है। चलिए तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एफ आई इंटू यू आई बराबर, सभी को जोड़ दीजिए 12 6 18, इधर 18 हो रहा, ऊपर क्या हो रहा? 6 6 12 7 19, -19 + 18 -1। चलिए अब हम लोग सभी मान हम लोग को मिल गया है, इसमें फॉर्मूला में पुट कर देते। ये कितना है आपका? 62.5। समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई क्या निकला है? -1, रहने दीजिए। समेशन ऑफ एफ आई क्या है? 30, रख दीजिए। एच कितना निकाले हैं? 15, कर दीजिए 15 से गुना, 15 दूना 30 बराबर 62.5 घटो 1/2 बराबर 62.5, आधा का मतलब 0.5 घटाइएगा तो क्या आएगा? 62। देखिए तो एक चीज हम लोग माध्य वर्गीकृत आंकड़े का माध्य अभी निकाले हैं, तीनों विधि से निकाले हैं और तीनों विधि से हम लोगों का उत्तर एक ही जैसा आया है। वो सब कौन कौन विधि है? पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जो कि हम लोग 9वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। उसके बाद तीसरा विधि हम लोग पढ़े हैं पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों के तीनों विधि से पढ़े हैं और तीनों की तीनों विधि को हम लोग अच्छी तरह से समझ के पढ़े हैं। आज हम लोग क्लास को यहीं अंत करते हैं। इसमें जो भी समझने में दिक्कत हुआ होगा, परेशानी हुआ होगा, आप कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।